बेटी का तसव्वुर है। अगर गिर जाए, जैसे बेटी बोलती नहीं है अब्बू रोने में जा रही हो, बोलती नहीं है, जाती है रोना शुरू कर देते हो। ऐसे ही सुनो, हसन हुसैन कहेंगे नहीं कि मेरा 6 महीने का अली असगर शहीद हो गया है, वो तो कहेंगे सब्र करो, लेकिन जब आंसू गिरेंगे तो जानते हो हौज़े कौसर से और आबे ज़मज़म से उस आंसू की ज़्यादा कदर मैं गारंटी देता हूँ। याद रखना, ये उस आंसू की बड़ी कदर है। मेरे मुस्तफा का वो बेटा कासिम है, एक बेटा सला कासिम है, जिसके लिए हज़रत ये इन्ना अतैना कल कौसर की आयत पूरी सूरह उतरी है। ये कासिम का जब इंतकाल हुआ है, इंतकाल होने के बाद मेरे आका फबका, हदीस का जुमला है इब्न माजा वगैरह में, कि मेरे आका खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। सहाबा आकर अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप तो रोने से रोकते हैं, आप तो रोने से कह रोकते हैं कि मैयत पर रोना नहीं चाहिए, अज़ाब होगा। तो आका ने फरमाया, मैं रो नहीं रहा हूँ, रुलाया जा रहा हूँ, रो नहीं रहा हूँ, रुलाया जा रहा हूँ। इरादा के साथ अगर रोगे, जैसे देखिए रो रहे हैं बहाने पर बिरयानी खा रहे, नहीं प्यारे, रोने के लिए कहा नहीं जाता है, दिल रोता है। नबी कहे हाज़िही रहमतुन, ये आंसू रहमत है, रहमत है, रहमत है, मेरे आका ने फरमाया। इसलिए तुम ऐसा न समझो कि हुसैन के लिए रोना हराम है, हुसैन के लिए रोना बिदअत और शिर्क है, नहीं, मगर दिल से मोहब्बत से जब बोलो तो तसव्वुर करबला को ध्यान में रखो, 6 महीने के अली असगर को ध्यान में रखो, नन्ही सकीना को ध्यान में रखो। जब सब इंतकाल कर गए थे तो खाना भेजा था यजीदियों ने, और जब खाना लेकर आए तो हजरत ज़ैनब ने खाना लौटाना शुरू कर दिया था, और जब लौटाना शुरू किया तो जो लेकर आई थी ना, वो हजरत हुर की बीवी थी। कहा कि ए बीवी, अगर तुम नहीं लोगी तो मेरे शौहर मुझसे नाराज हो जाएंगे, आपकी गुलामी और आपकी मोहब्बत में वो भी शहीद हो गए हैं, आप मुझे मेरी तरफ से ले लीजिएगा खाना। जब कहा मैं हुर की बीवी हूँ तो कहा ठीक है रख दो, और उसके बाद पानी को उठाया और कहा कि नहीं, सकीना सोई हुई थी, सकीना सोई हुई थी, उनको उठाते हैं और उठाने के बाद कहते हैं बेटी पानी आया हुआ पी लो। तो बेटी क्या कहती है, मम्मी जान आप पी लीजिए ना, आप पी लीजिए ना, बूढ़ी जो है आप पी लीजिए ना पहले। कहा नहीं, पीने और खाने में बच्चों का पहला हक है, तुम बच्ची हो, छोटे हो ना, तुम पी लो ना। तो जैसे ही ये जुमला कहा, नोट करना तारीख ने चुना है, जुमला जैसे ही कहा कि बच्चे सबसे पहले पीते हैं, तो वो पानी लेकर के दौड़कर चली गई जहाँ लाश सब रखे हुए, जहाँ लाश रखे हुए थे वहाँ चली गई। और जब चली गई तो देखती है कि लाश के जो धड़ वगैरह अलग थे, सबको अलग अलग करके तलाश रही है। हज़रत ज़ैनब कहती है, अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, सब में बोलते रहे क्या तो क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, कोई जवाब नहीं देती। अचानक जब पड़ती है नजर अली असगर के जिस्म पर, अली असगर के हिस्से पर नजर पड़ती है, तो अली असगर के चेहरे को उठा करके उनके मुंह को खोल करके पानी डालना शुरू करती है और कहती है बच्चे तुम सबसे छोटे हो। और मम्मी अभी बोली है, हज़रत ज़ैनब ने कहा है जो सबसे छोटे होते हैं सबसे पहला मकाम उसी का हुआ करता है। खुदा की कसम, करबला में अगर वो लोग उस वक्त ना होते तो अज़ाब आ जाता, अज़ाब इलाही आ जाता। क्योंकि तारीख को नोट करो, कुरान की आयत को नोट करो, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 और 62 में आप देखो जाकर के कि जब दुश्मनान इस्लाम क्रिश्चियन लोग मुस्तफा के पास आए थे तो उस वक्त भी हसन और हुसैन थे सामने, अली और फातिमा थे सामने, और मुस्तफा ने कहा था ए अली और फातिमा, ए हसन और हुसैन, मैं दुआ करूंगा, तुम सब आमीन कहना। तारीख ने जब्त किया इस जुमले को। जब क्रिश्चियनों ने देखा हसन के चेहरे, हुसैन के चेहरे, अली और फातिमा को, तो कहने लगे कि चल चलो, मैं ऐसे चेहरे को देख रहा हूँ कि अगर इसने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा दिया तो रेज़े रेज़े हो जाएंगे, आसमान टूट पड़ेंगे, रेत की तरफ हो जाएंगे। और उसके बाद बुखारी की हदीस है कि हदीस पाक में ये बात आई है कि ये नजरान के जो ईसाई आए थे, अगर ये पहुंच जाते और हसन और हुसैन आमीन कह देते तो खुदा की कसम रूए जमीन पर कोई क्रिश्चियन बाकी नहीं रहता, कोई क्रिश्चियन बाकी नहीं रहता। तो मेरे जुमले की तारीफ सुनो कि करबला में अगर इन सब का घर मौजूद ना होता तो खुदा की कसम अज़ाब इलाही आ जाता, अज़ाब इलाही आ जाता। आज भी खड़े हुसैन, आज भी जिस्म हुसैन, आज भी अहले बैत के जो जिस्म हुसैन और उनकी रंगो आज भी करबला को बचाई हुई है, आज भी रात को बचाई हुई है। इसलिए प्यारे, अगर चाहते हो घर में सलामती, आल औलाद में सलामती, अपने अहलो अयाल में सलामती और अपने इंतकाल
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے حسن اور حسین، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ دو بھاری بھرکم چیز کیا ہے؟ ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. ان دونوں کو تھامے رہو گے، ہدایت پر رہو گے. تھامے رہو گا، تاپ پر رکھو کہا ہے نہیں. قرآن کو تم رکھ سکتے ہو تاپ پر، سمجھ رہے ہو آپ؟ قرآن کو رکھ سکتے ہو لیکن محبت تو دل میں رکھو گے نا. تو مراد تھامے سے یہی ہے کہ ہمیشہ سنو قرآن کی. جب تلاوت کرنا تو حسن کو یاد رکھنا، حسین کو یاد رکھنا، اور جب حسین اور حسن کو یاد رکھنا تو قرآن کی تلاوت کرنا. یہ دونوں قیامت تک جب تک زندہ رہو گے یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر ملیں گے. اور حوض کوثر کہاں ہے؟ یہ جب دنیا فنا ہو جائے گی، آپ ہم سب جب جائیں گے حساب و کتاب کے لیے تو اس سے پہلے حوض کوثر، میزان، حشر کے لیے، یہ سب یعنی پاس کرنے کے بعد کے مرحلے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو کبھی جدا نہیں سمجھنا چاہیے. نہ حسن کو قرآن سے جدا، نہ حسین کو قرآن سے جدا، نہ علی فاطمہ کو قرآن سے جدا، اور نہ قرآن کو ان سب سے جدا کر سمجھنا چاہیے. تو کیا ہے؟ اگر تم قرآن کو مانتے ہو، قرآن تمہارا ایمان ہے تو حسن تمہارا ایمان ہے. قرآن تمہارا ایمان ہے تو حسین تمہارا ایمان ہے. قرآن تمہارا ایمان ہے تو علی اور فاطمہ تمہارا ایمان ہے. اس لیے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے. تو اب ان دونوں کو کیوں جدا کر رہے ہو؟ اپنی محفلوں میں نہیں کیوں رکھ رہے ہو؟ یہی جدائی کی ہے، یہی تو نگیٹو تصور ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم آپ کی ہم سب کو اس بیٹھک کو، اس نشست کو اپنے حبیب اور آل حبیب کے سب کو قبول فرمائے. جو حاضر ہے مولا حاضری کو قبول فرمائے. ہم سب کو اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے. ہم سب کے والدین کو عزت و وقار عطا فرمائے. جو بچے ہیں ہدایت عطا فرمائے، جو بڑے ہیں عزت عطا فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں بخشش عطا فرما، جو زندہ ہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.